हेलो। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन देख चुके थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो एक बार उसको पहले फर्स्ट लेक्चर को हम रिकॉल कर लेना चाहते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग किस किस पॉइंट के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हाइट एंड डिस्टेंस को दूसरा नाम हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। और एप्लीकेशन शब्द का मतलब हम लोग देखे थे यूजेस। ओके, इसका मतलब हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके थे कि इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था कि जितनी भी चीज़ अभी हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे कंसेप्ट के ऊपर हम लोग को रिकॉल करना होगा, या फिर कुछ ही पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ही ये प्रॉब्लम्स बनता है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आपका आंसर होगा क्या कि केवल आप लोगों को साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h एंड टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दूसरा चीज़ कि जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सारे वैल्यूज़ को आपको याद रखना होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू। उसी प्रकार कॉस के और टेन के केस में भी हम लोगों को याद रखना होगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग किसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझाने के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिए थे। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि मेरा हाइट 5 फीट 8 इंच है और मान के चलिए कि हमको बुर्ज खलीफा देखना है। तो बुर्ज खलीफा का हाइट मेरे कंपेयर में बहुत ही बड़ा है, तो उसको अगर हमको देखना है सपोज उसके जस्ट थोड़ा सा बगल से, तो हम जब गर्दन को ऐसे करेंगे तो हमें बुर्ज खलीफा दिखाई देगा। तो हम अपने आँख से हम लोग ये चीज़ जानते हैं फिजिक्स में, क्लास 10th का जब हम फिजिक्स के बारे में बात करें या फिर किसी भी चीज़ में जनरली फिजिक्स के बारे में बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि 2 रेज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज ड्रॉन करने के लिए मिनिमम होने चाहिए। ओके, तो इसी प्रकार जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए 2 पॉइंट का, 2 रे का बहुत ही ज़रूरी है, 2 रे ज़रूरी है उसके इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो पहला रे जो हम लेंगे अपने आँख से पैरेलली लेंगे, ओके, हॉरिजॉन्टली के पैरेलल। और दूसरा रे जो ऑब्जेक्ट को हमको, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है उस ऑब्जेक्ट पे अपने रे को ले जाएंगे, तो वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते थे। उसी प्रकार अगर टॉप पे, या फिर हम कह सकते हैं अगर हमको नीचे देखना हो तो जो टॉप पोजिशंस पे बैठा हुआ है वहाँ से एक रे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो उस ऑब्जेक्ट तक जा रहा है उसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल्स लेकर के भी हम लोग देखे थे एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉब्लम्स का भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे कि एक पार्क है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आपको 2 झूला लगाना है। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वो एक इंजीनियर था। ठीक है, तो वो जानता था बेसिकली कि अगर हम थीटा के वैल्यू को अगर इंटरचेंज करें या फिर वैल्यू अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसके स्लोप में भी चेंजेस आता है। तो वो क्या चीज़ किया कि जो बच्चा है उसके लिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिया हुआ था, और जो एडल्ट का झूला बना है उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना लिया, 60 डिग्री लिया। तो ये चीज़ हम प्रीवियस क्वेश्चन से देखे हैं कि जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो जो इंक्लिनेशन है या फिर जो स्लोप है वो ज़्यादा हो रहा है। सही है क्या? तो इसका मतलब हम जो देखे थे कि जो हमारा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था उस केस में हमारा जो वैल्यू आया था वो अप्रॉक्सीमेट 3.5 के करीब आया था। और जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था तो उस केस में हम लोग देखे थे कि जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 3 था। ठीक है, तो जब इसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हमारा स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब आज का हमारा प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस है ये वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अब प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, एक छोटा सा जैसे एक प्रॉब्लम्स अगर हमने जैसे अगर हम छोटा सा एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि मान के चलिए कि एक टावर है। ओके, ये हमारा क्या है, एक टावर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, और ये बेसिक ही प्रॉब्लम्स होगा। जैसे मान चलिए ये ए बी क्या है, हमारा टावर है, और सपोज सी पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है। सी पॉइंट पे क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब वो इसके टॉप पॉइंट को देखना चाह रहा है। ठीक है क्या, तो ऑब्जर्वर कहाँ है, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको जानना होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है और ऑब्जर्वर यहाँ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की तरफ हम एक रे ले जाएंगे। ये जो एंगल फॉर्म करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जिसका वैल्यू आप लोगों को सपोज गिवन है 60 डिग्री। ओके, ये आपको वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, और आप लोगों को
ये जो डिस्टेंस है मतलब इस टावर का या फिर इस बिल्डिंग, आप जो भी कंस्ट्रक्शन करना आप कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस 15 मीटर गिवन है। मतलब आई मीन कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास एक टावर है, ठीक है, उस टावर के ये जो फुट है इसको हम लोग फुट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बॉटम ऑफ द टावर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द टावर से उस ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर का है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो गिवन है 60 डिग्री है। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इस टावर का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम कंसेप्ट लगाएं तो हम लोगों को निकालना क्या है, ये ओके पी और ये क्या हमारा डी। तो हम टेन फंक्शन अगर यूज करें ध्यान से, टेन 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं पी बाई बी होता है। पी को डायरेक्ट हम लिख लें ए बी अपॉन बेस जो कि गिवन है 15, ओके। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी अपॉन 15, हम कह सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू है हमारा 15√3 मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये डिस्टेंस था वो बेसिकली मीटर में गिवन था, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आया 15√3 मीटर, ओके। तो क्वेश्चंस अगर हम आपको क्वेश्चंस का लैंग्वेज अगर बता दें तो क्वेश्चंस इस प्रकार गिवन था। अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली ऑन द ग्राउंड का मतलब हुआ कि ये टावर ऐसा है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन था कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। किसी भी पॉइंट से आप इधर भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर इधर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो जनरली हम अगर इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आई मीन ये 15 मीटर है उस टावर के फुट से उस ऑब्जर्वर का। आप चाहे इधर करें चाहे इधर करें, ऐसा भी अगर फिगर कोई बना रहा है तो कोई गलत नहीं है, ओके। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट करें तो वही चीज़ हमको लोगों को निकालना है, ये वाला वैल्यू। और अगर ऐसे भी फिगर हम ड्रॉन कर रहे हैं तो यही वैल्यू हमारा वैल्यू निकालना है। तो आप फिगर चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका मतलब ए बी का आपको डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ए बी का आपको हाइट निकालना था, ठीक है, ए बी का। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एक छोटा सा और प्रॉब्लम ले देखिएगा ध्यान से। जैसे ये हमारा सेकंड नंबर प्रॉब्लम्स है। एक अच्छा सा क्वेश्चन अगर हम ले ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए कि एक पोल है इस प्रकार, ए बी और सी, ओके। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक का पोल है जिसका लेंथ सपोज दैट बी डी है, ठीक है। इस सी पॉइंट पे कुछ डिफॉल्ट आ गई, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये सी पॉइंट पे कुछ डिफॉल्ट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रीशियन जो है अब इस सीढ़ी के द्वारा इस पॉइंट पे जाने का कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमारा पोल का क्या है, बी डी, ओके। लेकिन सी पॉइंट पे क्या चीज़ हो रहा है, कुछ डिफॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से ए जो है इलेक्ट्रीशियन ए से सी पॉइंट पे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ओके। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ओके। देखिएगा ध्यान से, तो ये जो लेंथ है वो टोटल आपको गिवन है कितना, 5 मीटर। और चूंकि टॉप से 1.3 मीटर बिलो, इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि 5 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा बताइएगा, 5 माइनस 1.3, हम कह सकते हैं 2.7, ये हमारा वैल्यू आ रहा है 3.7। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आई मीन बी सी, वो हमारा कितना है
3.7 डिग्री, और आपको गिवन है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो आपको गिवन है 60 डिग्री। ये वैल्यू आपको कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि ये लेडर का लेंथ क्या होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चंस को अगर हम लैंग्वेज आप लोगों को अगर बता दें तो क्वेश्चंस इस प्रकार है, एक बार अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Okay, what would be the length of the ladder that he should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, okay, would enable to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should the place the foot of the ladder? ओके, तो आपको इस क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ गिवन है, आपको ये एंगल गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चंस आपको निकालना है कि AC का लेंथ क्या होगा, और दूसरा आपसे ये भी पूछ रहा है कि AB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं? पहले अगर हम लोग AB को ही निकाल लें तो हम लोग 60 डिग्री इक्वल टू P/B, P मतलब 3.7 अपॉन B को अगर हम x मान रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना है? √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन x। यहाँ से √3 इंटू एक्स इक्वल टू 3.7, यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आएगा? 3.7 अपॉन √3। ओके, ये हमारा वैल्यू आया, ठीक है, x का। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3.7 अपॉन √3 डिस्टेंस पे, इसको मीटर हम कह सकते हैं, इतना मीटर डिस्टेंस पे उस लेडर का जो फुट होगा उसको रखना है। ओके, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना था? सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द लेडर। तो अगर हम लोग को P पता है, H हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो साइन फंक्शन अगर हम लोग यूज़ कर ले तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H विच इज़ 3.7 अपॉन y। अगर हम उसको y कंसिडर कर ले तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन y। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिखेंगे? √3y इक्वल टू 3.7 इंटू 2। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आएगा? 7 2 ज़ा 40, 1 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 7.4 अपॉन 3। इसका मतलब ये हमारा मीटर, लेंथ ऑफ द लेडर हमारा कितना? 7.4 अपॉन √3 मीटर इज द आंसर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि √3 चूँकि नीचे में है इर्रेशनल नंबर, तो आप चाहें तो इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ओके, उसको 3.7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर लें, √3 का वैल्यू 1.7 होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, और √3 इंटू √3 हमारा वैल्यू 3 होगा। तो आप जो भी कैलकुलेशन होगा उसको भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नीचे में कितना आ रहा है? इरेशनल नंबर, तो हम इसको रेशनलाइज करके भी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर अगर हम बढ़े, जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन अगर हम आज करें, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है कि मान के चलिए कि एक पेड़ है, ठीक है, जो स्टॉर्म की वजह से उसका जो कुछ पार्ट है वो ब्रेक करके वो ग्राउंड पे इंक्लाइन कर चुका है 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। तो A, B और C, देखिएगा ध्यान से, अगर ये पार्ट था जो ब्रेक करके इंक्लाइन हो चुका है ऐसे, तो उसको अगर हम मिटा दें, ठीक है, अगर ऐसा पेड़ था इतना बड़ा D तक, तो ये पार्ट जो है BD वो अब क्या हो गया? इंक्लाइन हो गया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर। तो इसको अगर हम मिटा लें, ओके, तो टोटल लेंथ अगर हम आपसे पूछें, अभी अगर ये D होता तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द प्लांट क्या होता? टोटल लेंथ ऑफ ट्री हमारा क्या होगा? ध्यान से, AB प्लस BD। लेकिन अब AB प्लस, चूँकि BD जो है वो क्या हुआ? ब्रेक कर गया स्टॉर्म की वजह से, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? BC में। तो हम कह सकते हैं AB प्लस BC इज द लेंथ ऑफ द ट्री, यस और नॉट। और आपको क्वेश्चंस में गिवन है ये जो वैल्यू है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चंस है कि वो 30 डिग्री बना रहा है और एक ही
इसके साथ आपको एक एग्जांपल, ये आपको एक हिंट क्या दे रखा है कि आपका ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, ठीक है। तो लेंथ निकालने के लिए पहले हम लोग को अगर इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 10 यूज़ करें तो 10 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। पी का वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम उसको एक्स मान लें अपॉन बी। पी का वैल्यू गिवन है 8 और 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स अपॉन 8 यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू हमारा कितना है 8 अपॉन रूट 3 मीटर। ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू कितना है 8 अपॉन रूट 3 मीटर। ओके, अब सेकंड पार्ट, अगर हमको ये पार्ट निकालना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्री जो वो क्या होगा AB प्लस BD, जहाँ BD जो है वो BC में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए हम BD नहीं निकाल के हम क्या निकालेंगे BC। तो BC कैसे निकालेंगे, तो हमको ये एंगल पता है, P पता है, तो H हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू हम लोग अगर रखें P/H, और चूंकि P मीन्स AB जिसका वैल्यू अभी हम निकालें 8 अपॉन रूट 3 अपॉन H हमको नहीं पता तो Y कंसिडर कर ले, और साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 इंटू वाई। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं 16 इक्वल टू रूट 3y, यहाँ से y इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3 m। ओके, मतलब मीटर। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ दो जो ट्री होगा वो AB प्लस BC होगा, और AB को हम लोग x कंसिडर किए हैं तो x प्लस y। ओके, और x का वैल्यू कितना है हमारा 8 अपॉन रूट 3, और y का वैल्यू हमारा कितना है 16 अपॉन रूट 3। तो जब हम लोग 8 अपॉन रूट 3 अगर कॉमन ले तो वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 2। हम लिख सकते हैं 8 अपॉन रूट 3 इंटू 3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा रूट 3 इंटू रूट 3 कैंसिल आउट, सो 8 रूट 3 मीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। ये क्वेश्चन जो है वो अभी तक का अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आप फिगर इस प्रकार बनाएं, चाहे फिगर आप इस प्रकार बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ आप कर लें, ठीक है। लेकिन एक आपको बता दें कि ज़्यादा अगर देखा जाए, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर एक्चुअल कंसेप्ट से देखा जाए तो ये वाला फिगर 100% राइट है, लेकिन इस वाले फिगर को रॉन्ग भी बोला जा सकता है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन उसका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू द लाइन। लेकिन इसमें हम लोग जो कंसीडर करेंगे तो वो ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये एंगल चूंकि क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे निगेटिव, इसीलिए ये फिगर हमारा 100% सही है, जबकि ये फिगर हमारा 99% ही सही है, ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा मिस्टेक्स लग रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे पिक्चर ड्रॉ करें और 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग प्रोसीड करें अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो कि एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 से 7 प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो है वो अप्रॉक्सीमेट 10 वीडियो आएगा, ठीक है। और हर वीडियो में हम लोग 4 से 5 से 6 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 40-50 प्रॉब्लम्स का अगर हम लोग प्रैक्टिस अगर कर ले हाइट एंड डिस्टेंस में, वो हमारा इनफ होगा फॉर क्लास 10th के लिए भी, और साथ ही साथ जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उसको भी हम यहीं पे कवर अप कर लेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स होगा हाइट एंड डिस्टेंस का जेईई मेंस में, उसको भी आप लोगों को क्लास 10th में ही हम आप लोगों को कंप्लीट करवा देना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।